Hi friends, welcome to EduTap. In today's video, we are going to discuss about books for phase 2, only for phase 2, that one can use if one is doing self-preparation. Books बताने से पहले I would like to give two disclaimers. The first one is that in case you have already started your preparation for 2023 and you are using a certain set of books, I would request you to do not digress from that. आप उन्हीं books को follow कीजिए. ठीक है, अभी books change कर कोई फायदा नहीं है. It will just create more problems for you. But in case you have just started or you are about to start or you are preparing for 2024, then I think this video is going to be really beneficial for you. आप उन books को देखें और इन्हीं books को use करें because this is well researched by us. I will be telling you in and out about what are the books and how can you follow them. The second disclaimer is कि जो भी books मैं आपको बताऊंगा, there is no book which is like tailor made as per RBI Grade B syllabus, as in you will never get a book in the market which has all the topics line by line as what is given in the RBI Grade B syllabus. ठीक है, तो आपको इन बुक्स में आपके टॉपिक्स मिलेंगे, कुछ नहीं भी मिलेंगे, बट वट एवर टॉपिक्स आर देयर यू हैव टू रीड देम सेलेक्टिवली. आप इन बुक्स को कवर टू कवर नहीं पढ़ सकते हैं. दैट वुड बी टाइम वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड मनी ऑल्सो. सो बी सेलेक्टिव. एंड हाउ कैन यू बी सेलेक्टिव? बाय गोइंग थ्रू द PYQs and understanding the syllabus so that you know that now what is going to be scope of your study, then only you can filter out the things. तो ये चीज जरूर कर लीजिएगा. सिलेबस का प्रिंट आउट लेके रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में रखिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि मुझे क्या पढ़ना है, मेरा क्या स्कोप है, देन रीड ओनली दैट रेलेवेंट पार्ट फ्रॉम दीज बुक्स. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद मैनेजमेंट पार्ट विच इज वेरी स्कोरिंग. और बिफोर इवन टेलिंग यू द मैनेजमेंट बुक्स, आई टेल यू समथिंग इवन मोर इंटरेस्टिंग जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ EduTap पे मिलेगा. दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर RBI मैनेजर विच वी हैव मेड, थॉरली रिसर्च्ड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, विच विल आंसर ऑल योर क्वेरीज. आरबीआई करती क्या है, आरबीआई में क्या डिपार्टमेंट्स है, क्या फंक्शंस है, प्रमोशन हायरार्की क्या है, या फिर आरबीआई के एग्जाम में क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कितने फेजेस हैं, कट ऑफ कितनी जाती है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, व्हाट आर द गुड बुक्स एंड रिसोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी. यहां तक कि आरबीआई ग्रेड बी में सैलरी क्या है, इन हैंड कितनी आती है, ऑल योर क्वेरीज विल गेट आंसर्ड at one place using this comprehensive guide. और बहुत कलरफुल है, आपको बहुत मजा आने वाला है ये पढ़ते हुए. And you can get this very easily. Just download this from the link given in the description of this video और आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं. तो आज इसको डाउनलोड कीजिए. This can be a really good starting point for you to not only understand the examination but get motivated to crack this examination. तो चलिए अब मैनेजमेंट से शुरू करते हैं. अगर मैनेजमेंट की बात करें, देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स इन मैनेजमेंट. इफ यू विल सी, फर्स्ट आई शो यू दिस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज गुड बुक टू कवर द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस व्हिच इज लाइक मैनेजमेंट फंक्शंस एंड मैनेजमेंट थ्योरीज. तो वो आप इस बुक से कवर कर सकते हैं. एंड अगेन बी सेलेक्टिव, डू नॉट ट्राई टू रीड एवरीथिंग. ये LM प्रसाद की बुक है, लाइक वेरी गुड ऑथर, इंडियन ऑथर, एंड इंडियन एग्जाम्पल्स हैं, इंडियन लैंग्वेज है. यू विल बी इजिली एबल टू अंडरस्टैंड दिस बुक. The second book which I want to tell you is again by LM Prasad. Author same है but book का नाम अलग है, Organizational Behavior by LM Prasad. So if I have to tell you that there are certain topics like personality, perception, conflict, emotional intelligence, all that can be covered from this book. ये भी बहुत अच्छी है, सिंपल लैंग्वेज है, इंडियन ऑथर की है, इंडियन लैंग्वेज है. एंड द गुड थिंग इज good thing about LM Prasad is that in both these books you will find certain MCQs at the end of each chapter. जो बहुत मजा आएगा आपको करने में और ऑलमोस्ट एग्जाम लेवल के हैं. प्रॉब्लम यह है कि बहुत कम है, 5-5, 6 हैं. अगर 50-60 होते तो मजा आ जाता. राइट, सो दिस इज द सेकंड बुक फॉर मैनेजमेंट. यू कैन राइट इट डाउन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय LM प्रसाद. और अगर तीसरी बुक की बात करूं, इन योर मैनेजमेंट सिलेबस देयर आर टॉपिक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स. उसके लिए ये एक BN घोष की बुक है. बहुत छोटी है, पतली है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बट आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू मास्टर दिस टॉपिक्स. इसको आप पढ़ लीजिए. Whatever you get to learn from this, I think that is going to be enough for your exam. ठीक है, 2 ही टॉपिक्स हैं ये और उसके लिए एक बुक पढ़ना वैसे ही भारी है और इससे ज़्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. सो दिस इज अबाउट मैनेजमेंट गाइस. ठीक है, और अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस में सबसे पहले मैं एक बुक दिखाना चाहूँगा जो बहुत लोग पढ़ते हैं, विच आई डू नॉट रिकमेंड एक्चुअली. दिस इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बाय भारती पाठक. ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बुक खराब है, बुक अपने आप में बहुत अच्छी है, बहुत बल्कि है, नॉलेजेबल है, बट द पॉइंट इज दैट इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ रेगुलेशंस और इसमें रिसेंट डेटा भी नहीं होता है, जो एक मतलब डेटा स्टेल हो चुका होता है इस बुक में. सो इट्स बेटर टू नॉट टू यूज दिस बुक बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू. बहुत मार्क्स नहीं आने वाले हैं इस बुक से. हाँ, अगर कभी फाइनेंस की जेन्युइन नॉलेज लेनी हो, सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं, जेन्युइन नॉलेज लेनी हो, तो इट हैज लॉट ऑफ गुड
concepts in this book that you can read, but exam के लिए I don't think that you should be reading because it is very time consuming. और एक बुक है प्रसन्ना चंद्रा की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय प्रसन्ना चंद्रा. बहुत सारे लोग वो भी रिकमेंड करते हैं. आई थिंक वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, दो इट्स अ वेरी गुड बुक. आई हैव पर्सनली रेड दैट बुक इन माय पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत अच्छी बुक है, बट आरबीआई ग्रेड बी के लिए रेलेवेंट नहीं है बिकॉज इट इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स आर नॉट आस्क्ड इन योर एग्जाम. तो इस बुक को बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय प्रसन्ना चंद्रा. ठीक है, तो ये फाइनेंस की दो बुक्स आपको नहीं पढ़नी है. बुक कौन सी पढ़नी है? देखिए, फाइनेंस में प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई भी डायरेक्ट बुक नहीं मिलेगी. थोड़ा सा जो स्कैटर्ड मटेरियल मिल सकता है वो इसी बुक में मिल सकता है. प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग बाय मैकमिलन एजुकेशन. JAIB का एग्जाम होता है बैंकिंग सेक्टर में, उसके लिए लोग ये बुक यूज कर सकते हैं. सो आई थिंक इट्स बेस्ट टू यूज दिस बुक. इसमें काफी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, कैपिटल मार्केट्स, बॉन्ड्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डेरिवेटिव्स, काफी टॉपिक्स, फंक्शंस ऑफ आरबीआई. बट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स लाइक नाउ अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फिनटेक, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. ऐसे टॉपिक्स आपको इस बुक में नहीं मिलेंगे. बट वट एवर यू गेट, आई थिंक यू शुड बी रीडिंग फ्रॉम दिस बुक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गूगल. तो ये फाइनेंस की बेस्ट बुक है. दो बेस्ट नहीं है बट रिलेटिवली आई वुड से दिस इज द बेस्ट. इसके अलावा फाइनेंस में यू ऑल्सो गेट करंट अफेयर्स. फॉर दैट द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी रीडिंग इज RBI notifications that can be actually read from the RBI website also. If you go to the RBI website, there is a tab RBI notifications. उसके अंदर जाएंगे तो पिछले 3 से 6 महीने की notifications आप पढ़ें before your phase 2 exam. That is more than enough for you to answer most of the questions related to RBI notifications in your exam. और RBI की न्यूज़ है वो तो RBI नोटिफिकेशंस के थ्रू हो जाएंगी, बट अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेबी दैट कैन बी आस्क्ड इन योर फाइनेंस पेपर कैन बी कवर्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर लाइव मिनट. आप वहाँ से कीजिए. ठीक है, सो दैट इज अबाउट FM गाइज. नाउ कमिंग ऑन टू इकोनॉमिक्स. अभी इकोनॉमिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इकोनॉमिक्स पेपर इफ यू सी इट इज मोर ऑफ करंट oriented. So static knowledge is not going to help. In the books it will be more or less static knowledge, but yes, you need to read the books to at least have a conceptual understanding. But I am cautioning you कि इन books को पढ़कर आपको बहुत ज़्यादा marks नहीं मिलने वाले हैं, but basic ज़रूर clear हो जाएंगे. पहली बुक है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह. UPSC एस्पिरेंट्स इसको पढ़ते हैं, चार्ट ही लेते हैं वो लोग, तो इसको equally relevant for RBI grade B just to get your basics right. But I'm telling you again and again, bulky book, do not try to read it cover to cover. It's not required, and moreover, as I told you, your exam is not static. वहाँ पे they will not ask you in-depth concepts of your static part, rather it would be more current oriented. तो ज़्यादा टाइम मत लगाइए, थोड़ा टाइम लगाइए, सेलेक्टिवली रहिए, सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, then only reading this book is going to be helpful. सोशल इश्यूज की बात करूं तो आई वुड से कि कोई भी बुक मत पढ़िए, बट फिर भी अगर कीड़ा है कि कुछ तो पढ़ना है, आई वुड से सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम आहूजा. जो सोशल इश्यूज हैं उनमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, इट इज अगेन बेस्ड अपॉन करंट अफेयर्स. ठीक है, बट फिर भी थोड़ी स्टैटिक नॉलेज होनी अच्छी रहती है बिकॉज डिस्क्रिप्टिव में थोड़ी काम आएगी. सो यू कैन रीड दिस बुक आई वुड से वेरी कैजुअली, नॉवल की तरह पढ़ सकते हैं. इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, बट जस्ट रीड इट वेरी कैजुअली. This is about economics, but as I told you, economics में 70% weightage, almost up to 70% weightage current affairs का रहता है. और current affairs कहाँ से करें? This is a big point. Current affairs के लिए देखिए, the most common mistake that people do is either they will use banking magazines for SBI PO और IBPS PO. वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है because those magazines are good for banking exams, but they are not relevant for RBI grade B. क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स, रिपोर्ट्स जो आरबीआई ग्रेड बी में बहुत लार्ज स्केल पे पूछे जाते हैं, उन मैगजीन्स में कवर्ड नहीं होते हैं. Some people use UPSC magazines which are again, I mean, very good from the UPSC perspective, but the point is that those magazines do not cover the factual data, जो हार्ड फैक्ट्स होते हैं. और आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, 90% ऑफ योर करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस आर फैक्चुअल. तो दोनों ही जगह कुछ प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है. तो उसके लिए आई वुड से दैट इफ यू वांट टू रीड फ्रॉम द रियल सोर्सेज, देन 2 सोर्सेज फ्रॉम विच मैक्सिमम ऑफ योर करंट अफेयर्स कैन बी कवर्ड वुड बी, फर्स्ट इज PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. एक वेबसाइट है PIB के नाम से, गवर्नमेंट का वेबसाइट रहता है. आप इस पे जाइए, सिलेबस से रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके अंदर जो भी न्यूज़ आ रही है उनको पढ़िए. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट. और अदरवाइज अगर आपसे ये डेली बेसिस पे नहीं हो रहा है, बिकॉज इट वुड बी पेनफुल, you would have to read, filter out, compile your own notes. I mean, it's going to be cumbersome.
तो आप कोई कंपाइल मैगजीन ढूंढिए, विच आई मीन इट्स बेटर टू रीड फ्रॉम अ कंपाइल मैगजीन, ठीक है, जो कि बहुत सारे पेड कोर्सेज में मिलती है. और यू कैन एज और अलॉन्ग विद पीआईबी यू कैन ऑल्सो रीड हिंदू, और यू मस्ट रीड हिंदू, आई वुड से, ठीक है. हिंदू न्यूज़पेपर्स में से भी काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं. सो दिस इज अबाउट द करंट अफेयर्स, राइट. आई डू नॉट वांट टू एक्सैजरेट कि आप 10 सोर्सेज पढ़ो. लिमिट योर सोर्सेज, यूज पीआईबी एंड हिंदू एंड रीड इट फॉर say 3 to 5 months before phase 1 and around 6 to 8 months before phase 2. So this is about economics, guys, ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फॉर योर फेज 2. नाउ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए आई डो नॉट हैव एनी बुक दैट आई कैन रिकमेंड यू, बट आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज दैट यू शुड बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रूल्स ऑफ राइटिंग इन एसे, प्रेसिएंट, कॉम्प्रिहेंशन. Do not assume that you know all this. I mean, what you know was a very low level skill that we practiced in 10th. Now we have to now upgrade it. तो उसके लिए I would say, even if you are doing self preparation, watch some YouTube videos on essay writing, pressy writing and comprehension. I'm sure there are a lot of videos. Try to embrace what they are telling you, try to inculcate that, and then it is the time to practice. And how do you practice? It's pretty simple. Pick up a newspaper, say Hindu or a Live Mint, read one editorial on daily basis. After you have read that editorial in the evening, type that. Do not write it using pen and paper. You have to type it because your exam is online. Type that in the notepad, not in the Microsoft Word, in the notepad. ठीक है, उसको टाइप कीजिए और उसको टाइप करने के बाद go to the website grammarly.com, paste it there and it will show you all your errors, grammatical, punctuation, spelling. ये exercise, if you can do it for 30, 40, 50 days, I'm sure you will get a lot of benefit. Not only your errors will improve, because when you consciously see your errors, that I'm making these spelling errors or grammatical errors, you will improve upon them. तो आपके एरर्स इंप्रूव होंगे, आपकी टाइपिंग स्पीड भी इंप्रूव होगी, बिकॉज योर टाइपिंग डेली, योर स्ट्रक्चर एंड लिंकिंग विल इंप्रूव ऑल्सो, बिकॉज द एडिटोरियल्स दैट यू वुड बी रीडिंग वुड बी इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर. तो आपको वही स्ट्रक्चर लिखने की आदत पड़ेगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, यू विल डेवलप एन एक्सलेंट कॉन्टेंट, बिकॉज द एडिटोरियल्स यू आर रीडिंग आर वेरी कॉन्टेंट रिच. So this is about the book list that I wanted to tell you. बाकी books और भी बहुत हैं. It's not about that these are only the best books, but I trust them as a mentor. That's why I'm telling you. I can assure you that these are good books. But there can be other books also which are equally good. But अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, why to take the risk? Just follow these books, and I think you will be able to give a good shot at your exam. ठीक है? And in case you have any query with respect to RBI Grade B examination, book, strategy, eligibility, whatever you have, you can always email us at hello@edutab.co.in. So I'll take your leave now, and before taking your leave, I'll just request you to comment below this video where you would have to comment that, sir, I'll definitely read these books and crack RBI Grade B in my next attempt. You have to type that, sir, I'll definitely read these books and crack RBI Grade B in my next attempt. Have a nice day. Bye-bye. Thank you.